हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके चैनल आर्ट स्टडी विद अभी में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार इसे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं इसमें आपको पार्ट 4 की सीरीज़ दे रही थी, जिसमें आपके 14 तक क्वेश्चंस हो गए थे। फिर नेक्स्ट है आपका होशंगाबाद में प्रागैतिहासिक काल के चित्र जो हैं वो किस पर बने हैं। तो होशंगाबाद से प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र शैलाश्रयों में मिले हैं। शैलाश्रय उसे कहते हैं जहाँ पर शैलों में लोग, मतलब कि शैल गुफाओं में लोग रहते थे। ठीक, और ये नर्मदा नदी के तट पर होशंगाबाद है। इसकी खोज मनोरंजन घोष ने की थी। यहाँ पर 4 धनुर्धारी, जिराफ समूह, अश्व आदि के प्रसिद्ध चित्र मिले हुए हैं। यहाँ से एक हाथी का चित्र मिला है होशंगाबाद से, जो हल्के पीले रंग का है। ये चित्र इसका अत्यंत प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट है आपका नीचे दिए गए कथन नीचे दिए, इसके नीचे ही विकल्प दिए गए हैं। इनमें से आपका कौन सा सही है? तो इसमें आपका है मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त हुई है। ये सही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ज़्यादातर जो गुफाएं हैं वो आपको मध्य प्रदेश से ही मिली हुई हैं प्रागैतिहासिक काल की। फिर नेक्स्ट कथन है प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति जो है इस क्षेत्र में रहना पसंद करता था। तो ये कथन आपका सही नहीं है। तो इसमें का सही है और खा सही नहीं है, यह असत्य है। इसमें आपका सी वाला आंसर सही होगा। मध्य प्रदेश के में आदमगढ़, रायगढ़, चक्रधरपुर, सिंघनपुर, होशंगाबाद आदि स्थानों से प्राप्त हुए चित्र मिलते हैं। चक्रधरपुर जो है ये वर्तमान में झारखंड में स्थित है। और जो आपका ये रायगढ़ है, तो ये रायगढ़ आपका छत्तीसगढ़ में आता है। नेक्स्ट है आपका पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो पंचमढ़ी क्षेत्र के जो चित्र हैं इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय D.H. गार्डनर को जाता है। D.H. गार्डनर ने 1936 ईस्वी में यहाँ के चित्रों की खोज की थी। और जबकि यहाँ के जो गुफाएं हैं, पंचमढ़ी की जो गुफाएं हैं, तो उनकी खोज 1932 ईस्वी में G.R. हंटर ने की थी। यहाँ के प्रमुख क्षेत्र इमली खोह, बाजार केव, बनियाबेरी, मांडादेव बहुत सारी हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। ये होशंगाबाद ज़िले में मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ से सामान्य जीवन के चित्र मिले हुए हैं। प्रश्न आता है कि प्रागैतिहासिक काल के सामान्य जीवन के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? तो प्रागैतिहासिक काल में सामान्य जीवन के चित्र सर्वप्रथम पंचमढ़ी से प्राप्त हुए हैं। पंचमढ़ी में लगभग 50 गुफाएं हैं। ठीक, और यहाँ से 3 स्तर के चित्र आपके प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है भीमबेटका गुफा। ये भीमबेटका गुफा आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ 600 गुफाएं थीं, जिनमें से 200 गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है होशंगाबाद किस नदी के तट पर है? तो होशंगाबाद नर्मदा नदी के तट पर है। नेक्स्ट है भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ पर बने हुए हैं? तो भीमबेटका से जो भी चित्र मिले हुए हैं वो आपके दीवार और छत पर बने हुए हैं।
ये आपका सी वाला आंसर सही है। दीवारें और छतें बने हुए हैं। ये गुफा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित हैं। भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित है। ये होशंगाबाद से भोपाल की ओर जाने वाली जो रेलवे लाइन है उस पर बरखेड़ा तथा उबैदुल्लागंज स्टेशन पड़ता है, वहाँ पर स्थित है। यह स्थान भीमपुरा नामक स्थान से 22 किलोमीटर दूर भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर प्राचीन प्रस्तर युग के चित्र भी मिले हुए हैं। भीमबेटका गुफा को जू रॉक शेल्टर भी कहते हैं। इनकी खोज प्रोफेसर वी.एस. वाकड़कर ने 1958 ईस्वी में की थी। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्र इनमें से कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्र इनमें से मध्य प्रदेश में प्राप्त हुए हैं। इसी में आपका एक क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, कमेंट करके बताइएगा। जो पंचमढ़ी है उससे और कौन कौन से जो उपक्षेत्र हैं वो प्राप्त हुए हैं? फिर नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। जो प्रागैतिहासिक पेंटिंग है उसके लिए आपका कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो प्रागैतिहासिक पेंटिंग के लिए आपका पंचमढ़ी प्रसिद्ध है। ठीक, पंचमढ़ी में देखिए शहद एकत्रित करते हुए चित्र मिले हैं। यहीं पर महादेव पर्वत के चारों ओर अवस्थित इमली खोह में सांबर के आखेट का दृश्य मिला है। भांडा देव की गुफा में की छत पर शेर का आखेट का चित्र मिला है। और महादेव की गुफा में जो महादेव गुफा से मिला है। और जो बाजार केव है, बाजार केव से हमें विशालकाय बकरी का चित्र मिला है। नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? तो नवपाषाण जो है, नवपाषाण काल में मनुष्य बस्तियां बनाने लगा था, तो वो बस्तियों में रहना सीख गया था और उसका जीवन थोड़ा सरल हो गया था। उसने जो औजार हैं, औजारों में भी थोड़ा उनको नुकीले बना लिया था, उनको खूब विकसित कर लिया था और उनको जो औजार है वो पॉलिश युक्त बना लिए थे। बर्तन बनाने लगा था, कृषि करना सीख गया था। तो नवपाषाण काल का जो मनुष्य है उसने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल कर ली थी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अन्वेषण किस पुरातत्ववेत्ता ने किया? तो इसका अन्वेषण कहें या इसकी खोज कहें तो ये वी.एस. वाकड़कर ने की थी, जो उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। इनका पूरा नाम विष्णु श्रीधर वाकड़कर है। इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। इन्होंने जू रॉक शेल्टर की खोज की थी। जू रॉक शेल्टर भीमबेटका को ही कहते हैं। फिर नेक्स्ट है भीमबेटका गुफा के चित्र हैं। भीमबेटका गुफा में किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं? बुद्ध की जातक कहानियाँ प्राप्त हुई हैं? नहीं, बुद्ध की जातक कहानियाँ नहीं प्राप्त हुई हैं। भगवान शिव से संबंधित चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये भी नहीं प्राप्त हुए हैं। झरनों के चित्र ये भी नहीं प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से सांप्रदायिक सभा के चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ से सांप्रदायिक सभा के चित्र, हिरण, भैंसा, शिकार नृत्य, बारहसिंघा, सुअर आदि के चित्र भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है आपका पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? तो पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। पंचमढ़ी में 50
दरियाँ या गुहाएं हैं। गुफाएं वे होती हैं जो अंदर तक गहरी होती हैं, ठीक। और गुहाएं वे होती हैं जो हल्का सा अंदर को होती हैं। गुफाओं का सेफ गुफाओं का होता है, लेकिन वो अंदर ज़्यादा गहराई में नहीं होती हैं, ठीक। वे गुहाएं, उन्हें गुहाएं या दरियाएं भी कहते हैं। पंचमढ़ी से जैसा कि आपको पता है 3 श्रेणियों के चित्र मिले हुए हैं, ठीक। नेक्स्ट है, उस विकल्प या उत्तर का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। तो इसमें आपका है उदयगिरी। ये रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है, भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं। तो भीमबेटका की पाषाण गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित हैं। ये नंबर बी। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित हैं। इन्हें जू रॉक शेल्टर कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका जो है, इसका शिला उत्कीर्ण चित्र मेसोलिथिक काल के हैं, मतलब कि मध्य पाषाण काल के हैं। इसमें जो भी चित्र मिले हैं वो गेरू रंग से प्राप्त हुए हैं और ये चित्र दीवार तथा छत पर पाए गए हैं। नेक्स्ट है, भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नज़दीक हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं जो हैं वो भोपाल में हैं। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृतियाँ कौन सी हैं? तो सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृतियाँ भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स हैं। यहाँ पर 600 गुफाएं मिली थी, जिनमें से 275 में चित्र प्राप्त हुए हैं। फिर नेक्स्ट आपकी आ गई उत्तर प्रदेश की गुफाएं। तो उत्तर प्रदेश में आपका लखनिया है चित्र गुफाएं। लखनिया या लिखुनिया के चित्र, गुफा चित्र किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो लिखुनिया जो है ये आपका मिर्ज़ापुर से संबंधित है। लिखुनिया आपका मिर्ज़ापुर से संबंधित है। ये जो है लखनिया है ये गरई नदी के किनारे स्थित है। यहाँ प्रागैतिहासिक काल के नृत्य के चित्र प्राप्त हुए हैं। इसमें ऊपर मुंह उठाए मृत्यु कष्ट से कराहता सुअर दिखाया गया है। नृत्य वादन में मस्त व्यक्तियों का समूह भी दिखाया गया है। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक केंद्र से गेंडे का आखेट मिला है? तो गेंडे का आखेट आपको घोड़मंगर से मिला है, ठीक। गेंडे का घोड़मंगर से मिला। ये हरनी हरण के अंतर्गत आता है। इसकी खोज 1883 ईस्वी में 1883 ईस्वी में कार्लाइल ने की थी। करियाकुंड से बारासिंघा का पीछा करते हुए धनुर्धारियों का मनोहारी चित्र मिला है। सोरहो घाट से शाही का आखेट मिला है। और यहाँ की गुफाओं की छतों व दीवारों पर लगभग 5000 ईसा पूर्व के उत्कीर्ण चित्र हैं। घोड़मंगर स्थित है। घोड़मंगर आपका मिर्ज़ापुर में स्थित है। और मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक कला केंद्र मिर्ज़ापुर स्थित है। तो मिर्ज़ापुर आपका कैमूर पहाड़ी में स्थित है।
मिर्ज़ापुर के उपक्षेत्रों में विंडम, छातो, लिखुनिया, घोड़मंगर, भलडरिया, कांडाकोट ये सब आते हैं। इनकी खोज 1880 में कार्लाइल तथा 1883 ईस्वी में कॉकबर्न ने की थी। ये जो है इलाहाबाद मुगल सराय रेल मार्ग पर मिर्ज़ापुर मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर विंध्य की कैमूर पर्वतमाला के भीतर स्थित है और ये सोन नदी की घाटी में स्थित है। यहाँ पर लगभग 100 गुफाएं मिली थीं, जिनमें 5000 ईसा पूर्व के चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ के जो चित्र हैं वो सुअर का आखेट है, सोरहो घाट से मिला है। गेरू के रंग के घोड़े का आखेट घोड़मंगर से मिला हुआ है। सोरहो घाट से शाही के आखेट का भी चित्र मिला है। लाल, पीले तथा सफ़ेद रंग के 3 व्यक्ति जो हैं ये विजयगढ़ नामक गुफा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है मिर्ज़ापुर। तो ये मिर्ज़ापुर में स्थित है। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है आपका घोड़मंगर की गुफाएं विंध्य पर्वतमाला में किसके पास स्थित है? तो ये आपका मिर्ज़ापुर के अंतर्गत आती हैं, जो विंध्य पर्वतमाला की कैमूर पहाड़ियों में इसके चित्र मिले हुए हैं। नेक्स्ट है मिर्ज़ापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? तो मिर्ज़ापुर प्रागैतिहासिक चित्रों का कला केंद्र है। प्रागैतिहासिक कालीन जो सबसे पहले चित्र प्राप्त हुए हैं सर्वप्रथम, तो वो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से ही प्राप्त हुए हैं। लेकिन जो सबसे सर्वाधिक चित्र की अगर बात करें तो वो आपके मध्य प्रदेश में से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है घायल सुअर। घायल सुअर का चित्र मिर्ज़ापुर से मिला हुआ है। इसमें एक सुअर के आखेट का चित्र मिला है। उसकी मुद्रा ऐसी है, ऐसा लग रहा है कि वो दर्द से कराह रहा है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले के भलडरिया नामक एक पहाड़ी है, वहीं से ये चित्र प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ के हैं? तो उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र जो हैं वो मिर्ज़ापुर के हैं। घोड़मंगर की गुफाएं कहाँ हैं? तो घोड़मंगर की गुफाएं मिर्ज़ापुर की पहाड़ियों में हैं। इसी मिर्ज़ापुर के अंतर्गत ही आपका घोड़मंगर पड़ता है। तो उसी में गैंडे का खेटिया का भी चित्र प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है बांदा मिर्ज़ापुर के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज किसने की थी? तो बांदा क्षेत्र की खोज 1907 ईस्वी में C.A. शल्वेरॉड ने की थी, ठीक, और जॉन कॉकबर्न और A. कार्ले नामक एक विद्वान थे, इन्होंने की थी। इसमें आपका है इसके अंतर्गत आपके और क्षेत्र आते हैं, जैसे मानिकपुर है, सरहाट, करपटिया, करियाकुंड, ये सब भी यहाँ से भी चित्र प्राप्त हुए हैं। इनमें से जो चित्र हैं वो तीर कमान लिए हुए घुड़सवार का चित्र भी मिला है। एक चोंचदार पुरुष है जिसका चित्र आपका सरहाट से मिला हुआ है। 3 अश्वों का गेरू द्वारा अंकन भी हुआ है, वो भी सरहाट से मिला है। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भारत में जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं ये आपके सरगुजा से प्राप्त हुए हैं। सरगुजा ये एक रियासत थी उस समय की, तो सरगुजा रियासत के अंतर्गत आपके चित्र मिले हुए हैं, जो जोगीमारा स्थान पर चित्रयुक्त प्राचीन महत्व की चट्टानों की खोज की गई थी।
मध्य प्रदेश सिंघनपुर में। नेक्स्ट है आपका मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा के चित्र मिले हुए हैं? तो मिर्ज़ापुर क्षेत्र की कैमूर की पहाड़ियों पर भारतीय गुफा के चित्र बने हुए हैं। इनकी खोज 1883 ईस्वी में कॉकबर्न महोदय ने की थी। ये गुफाएं इलाहाबाद मुगल सराय रेल मार्ग पर मिर्ज़ापुर से 30 किलोमीटर दूर विंध्याचल की कैमूर पर्वतमाला में स्थित हैं, सोन नदी घाटी में। यहाँ से 100 से अधिक गुफाएं प्राप्त हुई हैं। और यहाँ से एक क्षेत्र मिला है, विंडम नामक स्थल मिला। इसकी खोज डॉक्टर जगदीश गुप्त ने की थी। नेक्स्ट है आपका मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इस विषय पर प्राप्त हुए हैं: आमोद प्रमोद, आखेट, पारिवारिक और नृत्य। तो इसमें आपके आखेट का चित्र प्राप्त हुआ है। प्रागैतिहासिक कालीन जो भी गुफाएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा आखेट के ही चित्र प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका है, ठीक, और मिर्ज़ापुर है, पंचमढ़ी है, सब कहीं से ज़्यादातर आखेट के चित्र ही प्राप्त हुए हैं, क्योंकि प्रागैतिहासिक कालीन जो मानव था उसका जो आश्रित था वो आखेट पर ही आश्रित था, इसीलिए उसने आखेट के ही चित्र ज़्यादातर बनाए हैं। मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य, ये किस गुफा में प्राप्त हुआ? तो नृत्य का दृश्य आपका लिखुनिया से प्राप्त हुआ है। लिखुनिया गुफा एक छोटी पहाड़ी पर गरई नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पशु आखेट, हाथी का शिकार एवं नृत्य वादन के दृश्य मिले हुए हैं। नेक्स्ट है भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में प्राप्त हुई है? तो इसकी खोज मिर्ज़ापुर में हुई है। प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम मिर्ज़ापुर में हुई है। स्पेन और फ्रांस के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज के लगभग 1 वर्ष बाद ही भारत में शिला चित्रों की खोज आरंभ हो गई थी। इसका प्रथम श्रेय कार्लाइल और कॉकबर्न को एक साथ दिया जाना चाहिए। मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं? तो मिर्ज़ापुर के प्रागैतिहासिक चित्रों में हम घोड़े और हाथी के हैं, इनके चित्र देख सकते हैं। ये फर्स्ट वाला आपका सही है। मिर्ज़ापुर क्षेत्र की गुफाओं में गैंडा, हिरण, सुअर, बारहसिंघा का चित्र मिला हुआ है। सोरहो घाट से आपका शाही के आखेट का और हाथ के छापे मिले हैं। लिखुनिया क्षेत्र से पशु आखेट, हाथी का शिकार, नृत्य वादन में मस्त व्यक्तियों का चित्र समूह भी मिला हुआ है। विजयगढ़ गुफा में 3 आदमियों को दिखाया गया जो लाल, पीले और सफ़ेद, मतलब 3 मनुष्य, उनको तीनों अलग अलग रंग से दिखाया गया है। करिया कुंड है, करिया कुंड से धनुर्धारियों का चित्र मिला, मतलब एक बारहसिंघा का पीछा करते धनुर्धारियों का अंकन मिला है। घोड़मंगर से गेरुए रंग के चित्र या गेंडे के शिकार का चित्र मिला हुआ है जो बहुत महत्वपूर्ण है। और मालवा से 3 दंडधारी अश्वारोही जो अपने अपने घोड़े की रास्ता में पैदल चल रहे हैं, और बिना पहिए की गाड़ी भी यहाँ से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है आपका मिर्ज़ापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो मिर्ज़ापुर की गुफाएं उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। अन्य गुफाएं आपकी, अब इसमें नेक्स्ट आपका पहला क्वेश्चन है, बेलारी की गुफाओं की खोज 1892 में किस अफसर ने की थी? तो इसकी खोज F. फॉसेट ने की थी।
बेल्लारी गुफाएं जो हैं ये कर्नाटक राज्य में पड़ती हैं। 1892 ईस्वी में एफ फॉसेट महोदय ने इनकी खोज की थी। बेल्लारी नवपाषाण काल का एक प्रमुख केंद्र था। इसकी समानता स्पेन की कोगुल गुफा से की जाती है। यहाँ से एक चित्र प्राप्त हुआ है जिसमें 6 कोणों का सितारा प्रमुख है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? तो दक्षिण भारत का बेल्लारी जो है ये आपका प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत का जो बेल्लारी है यहाँ से शिकार के दृश्य और जादू के विश्वास के अनेक चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं, मतलब कि मिलते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र इनमें से किस में देखे जा सकते हैं? तो प्रागैतिहासिक चित्र इसमें से भीमबेटका, यहाँ से तो प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं, सित्तनवासल से नहीं मिले हैं। एलोरा से भी प्रागैतिहासिक कालीन चित्र नहीं मिले हैं। सिंघनपुर से मिले हैं, भीमबेटका से मिले हैं, लेकिन महाबलीपुरम से नहीं मिले, तो ये भी आपका सही नहीं होगा। रायगढ़ से मिले हैं, एलोरा से नहीं मिले हैं, लिखुनिया से मिले हैं, तो ये भी आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट आपका डी, इसमें लिखुनिया, भीमबेटका और पंचमढ़ी ये तीनों स्थान हैं जो प्रागैतिहासिक कालीन स्थान हैं। यहीं आपके प्रागैतिहासिक कालीन चित्र देखे जा सकते हैं। लिखुनिया दरी एक छोटी सी पहाड़ी पर गरई नदी के किनारे स्थित है और ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। भीमबेटका है जो ये इसकी खोज वीएस वाकणकर ने की थी, जो उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे थे। और पंचमढ़ी ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, जो महादेव श्रृंखला में अवस्थित है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? तो दक्षिण भारत का बेल्लारी जो है ये प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका हो गया बेल्लारी। दक्षिण भारत इसमें जो नवपाषाण कालीन मानव था इसकी गतिविधियों का यह प्रधान केंद्र था। 1892 में प्रकाशित किया। इसके चित्रों की खोज 1892 में एफ फॉसेट ने की थी। यहाँ के जो चित्र हैं ये प्रागैतिहासिक चित्र स्पेन की कोगुल गुफा के समान हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा असंबद्ध है? तो इसमें से आपका बाघ गुफाएं असंबद्ध हैं, क्योंकि मिर्ज़ापुर ये आपका प्रागैतिहासिक कालीन क्षेत्र है। सिंघनपुर भी आपका प्रागैतिहासिक कालीन क्षेत्र है, लेकिन जो बाघ है, बाघ आपका इसके बाद आता है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, ये बेस्ट क्वेश्चन, सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये आते हैं आपके, और मेरे फेवरेट भी हैं ये क्वेश्चन। अब इसमें देखते हैं, कोहबार कहाँ पड़ता है आपका? कोहबार पड़ता है मिर्ज़ापुर में। ठीक। नेक्स्ट है कबरा पहाड़ कहाँ पड़ता है? तो कबरा पहाड़ आपका पड़ता है रायगढ़ में। ठीक। फिर नेक्स्ट है आदमगढ़ और चक्रधरपुर। आदमगढ़ पड़ता है होशंगाबाद और चक्रधरपुर पड़ता है आपका झारखंड में। तो इसमें देखिए ए का तीसरा आपका कहाँ है? ए का तीसरा ये आपका डी, तो आपका इसमें डी वाला आंसर सही होगा। फिर नेक्स्ट है बिल्ला सारंगम की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो बिल्ला सारंगम जो गुफाएं हैं ये तमिलनाडु में पड़ती हैं। यह भी नवपाषाणिक स्थल है। यहाँ से हड्डियों के उपकरण, जादू टोना के प्रत्येक चिन्ह प्राप्त हुए हैं। स्वर्गीय रंगैया राघव ने इन गुफाओं को नियोलिथिक युग का माना है। फिर नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन, आदमगढ़ शिलाश्रय चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आदमगढ़ है, मिर्ज़ापुर, बेल्लारी और सिंघनपुर।
तो आदमगढ़ आपका है होशंगाबाद। तो ए का थर्ड कहाँ है? इसमें है ए का थर्ड। आप इससे भी डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं कि ए का थर्ड आपको मिल गया तो आपका ये ए वाला ही सही होगा। लेकिन हम पूरा इसको देख लेते हैं। मिर्ज़ापुर कहाँ है? ये कैमूर श्रृंखलाओं में पड़ता है। बेल्लारी ये दक्षिण भारत का स्थान है। सिंगनपुर ये रायगढ़ रियासत का है। और अब आपको एक क्वेश्चन है आपके पास, आप ये बताइएगा कि जो लोथल है, लोथल आपका क्या है और किस सभ्यता के अंतर्गत आता है? ठीक है। और अगर आपने मेरे चैनल को देख रहे हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जिनको इसकी ज़रूरत है आप उस तक ये चैनल शेयर करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।